नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन देश दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है बीजेपी से जुड़ी हुई, जहां पर बीजेपी विधायक और सांसद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। शाम करीब 6:30 बजे ये अहम बैठक होगी। विकसित दिल्ली को लेकर चर्चा पीएम मोदी करेंगे। चुनाव जीत के बाद विधायकों से पीएम मोदी की ये पहली और अहम मुलाकात होने वाली है। पीएम देंगे सांसदों और विधायकों को मार्गदर्शन। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत कबीरदास की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए एक्स पर लिखा, संत कबीरदास जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। पीएम मोदी ने कहा कि उनके दोहों में शब्दों की सरलता और गहराई है जो आज भी भारतीय जनमानस को दिशा देते हैं। उन्होंने संत कबीर के विचारों को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। और चलिए बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। राजस्थान के टोंक में हुए दर्दनाक हादसे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है। ये लोग जयपुर से पिकनिक मनाने आए थे, एक दूसरे को बचाने के चक्कर में फिसल गए और 8 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने प्रशासन से पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद देने की बात कही और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए तकनीकी सर्वे और चौकियां बनाने की सिफारिश भी की है। और एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। आईएसएस जाने वाला एक्सियोम 4 मिशन स्थगित कर दिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला भी मिशन का हिस्सा थे। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बताते हुए चले कि फॉल्कन 9 रॉकेट में रिसाव के कारण ये लॉन्चिंग टाल दी गई है। इंजीनियरों ने मरम्मत के लिए और समय मांगा है। स्पेस एक्स की तकनीकी टीम अब इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है और सुधार की रणनीति पर कार्य किया जा रहा है। चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि दिल्ली वासियों से अपील है कि अपनी मां के नाम पर एक पेड़ आसपास के पार्क में जरूर लगाएं। उन्होंने पानी की बढ़ती मांग को लेकर कहा कि सरकार इस पर लगातार काम कर रही है और अधिकारियों को निगरानी के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी क्षेत्र में पानी की कमी ना हो। गंदे पानी की समस्या भी गंभीरता से लिया गया है। मंत्री ने दावा किया है कि पिछली सरकारों ने 10 सालों में जो नहीं किया वो हमारी सरकार ने 100 दिन में कर दिखाया है। देखिए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 2014 में सारे देश को मैसेज दिया था कि देश को साफ रखिए, साफ सफाई रखिए, कूड़ा मत फैलाइए, और उसके बाद में जन जागरण एक शुरू हो गया था। ऐसे पिछले साल जब प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम शुरू किया पर्यावरण दिवस पर 5 जून को, तो 5 महीने के अंदर ही पूरे देश में 100 करोड़ पेड़ लगा दिए गए। इस साल भी दिल्ली सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है और हमारी भी ये है कि पूरे दिल्ली में हम इतने पेड़ लगाएं कि दिल्ली की जो गर्मी है वो भी थोड़ी सी कम हो, दिल्ली का तापमान भी थोड़ा कम हो और दिल्ली वासियों को राहत मिले। इसी दिशा में दिल्ली सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आज इस कार्यक्रम को यहाँ पर किया है, उस कार्यक्रम में शामिल हुआ। तो मेरी सभी दिल्ली वासियों से अपील है कि एक पेड़ अपनी मां के नाम पर अपने आसपास के पार्कों में वहां पर अपने हाथों से लगाइए और उसकी देखभाल कीजिए ताकि वो बड़ा होगा तो कहीं पर फल देगा, कहीं पे छाया देगा, बाद में लकड़ी भी देगा। तो वही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने आज लुधियाना दौरे पर अपनी जो है तरफ से कार्यक्रम रखा है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बताते हुए चले
और चलिए आगे बढ़ेंगे। आप विधायक अमानतुल्लाह खान दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी सामने निकल करके आ रही है। बटला हाउस विध्वंस के खिलाफ याचिका दायर की गई है। आज हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के हित में कार्रवाई की मांग की गई है। मकानों की तोड़फोड़ को अनुचित करार दिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी सामने निकल करके आ रही है दिल्ली से, जहां पर राजनीतिक हलचल भी तेज है और इसी बीच अमानतुल्लाह को लेकर के ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बटला हाउस विध्वंस मामले को लेकर के अब मामला और ज्यादा तुल पकड़ता हुआ जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो वही मां वैष्णो देवी के दर्शन के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने शांति, विकास और भाईचारे की कामना की है। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे दर्शन हुए और उम्मीद है जो मांगा है वो पूरा होगा। फारूक अब्दुल्ला ने हाल ही में शुरू हुई ट्रेन सेवा को जम्मू कश्मीर के पर्यटन के लिए अहम कदम बताया और कहा कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था और संपर्क व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। और चलिए बड़ी खबर की ओर एक बार फिर से रुख करेंगे। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का आरोपी कनाडा से गिरफ्तार किया गया है। बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का आरोपी कनाडा से गिरफ्तार किया गया है। जिशान अख्तर उर्फ जस्सी पुरेवाल को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मुंबई पुलिस सूत्रों ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। जिशान जालंधर का रहने वाला और लॉरेंस विश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। हत्या की साजिश में शामिल मास्टरमाइंड जिशान को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जिशान अख्तर उर्फ जस्सी पुरेवाल वही है जिसके ऊपर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर के आरोप लगे हैं। फिलहाल अब इस पूरे मामले की कार्रवाई और तेज कर दी गई है और इसी बीच खबर मिल रही है कि मास्टरमाइंड जिशान को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए अब रुक करेंगे जयपुर की ओर, जहां पर जयपुर के जमवारा मगडर क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। दौसा मोहनपुर नेशनल हाईवे 148 पर हुए इस भीषण एक्सीडेंट में दूल्हा दुल्हन समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद पुलिस और राहत टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल हादसे की जांच जारी है। तो वहीं दिल्ली के कालकाजी इलाके में डीडीएम ने डिमोलिशन अभियान शुरू कर दिया है। कालकाजी एक्सटेंशन के भूमिहीन कैंप में अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई तेजी से जारी है। इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। मौके पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं ताकि स्थिति नियंत्रण में बनी रहे। और वहीं नवी मुंबई के अरोली रेलवे स्टेशन के बाहर ठाणे बेलापुर मार्ग पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक खाद्य पदार्थ टेम्पो में आग लगने के बाद उसमें रखा सिलेंडर जोरदार धमाके से फट गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। सिलेंडर ब्लास्ट के कारण मार्ग पर भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है। तो वही पालघर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 24 वर्षीय युवक शशिकांत मलेश कामरोर ने अपनी प्रेमिका को प्रभावित करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने अब तक 7 रिक्शा, 1 स्कूटर और 1 मोबाइल फोन चुराए। वो ये सभी चीजें विरार के अचोल इलाके में रहने वाली अपनी प्रेमिका को गिफ्ट में देता था। पुलिस जांच में सामने आया कि शशिकांत मुंबई और उसके उपनगरों से वाहन चुराता था। मामले की रिपोर्ट पालघर से सामने निकल करके आई है।
आचोड़े पुलिस स्टेशन के हद में एक धर्मेंद्र कनुजिया नाम का एक आदमी था। उसकी रिक्शा उसने एवरशाइन के खुले मैदान में लगाई थी। तो वो 31 तारीख के बाद उसको मिली नहीं, इसलिए उसने आचोड़ा पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर लॉन्च किया था। और उसकी जो रिक्शा थी MH48 AX 1152, तो ये हमारे यहाँ से चोरी हो गई, ये निष्पन्न हुआ था। इसके अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हमने एक अभियान चलाया था, जिसमें सीसीटीवी का विश्लेषण किया गया और अग्रवाल नगरी के एरिया में दिनांक 5 जून को रात के 12 बजे एक संशयित आदमी एक कहते हैं कि विकास के तेज दौर में अगर प्रकृति नाराज हो जाए तो मनुष्य के अस्तित्व पर संकट आ जाता है। इस बात के लक्षण हमें भारत में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। कभी किसी क्षेत्र में बारिश ना होना और सूखे की स्थिति बन जाना, तो कहीं इतनी अधिक बारिश कि जनजीवन प्रभावित हो जाए। ये सब प्रकृति की असंतुष्टि के संकेत है। इस साल मानसून ने देश में पहले ही दस्तक दी थी, जिसके कारण देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही थी। इससे लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित हुई। भारत में यह असामान्य मानसून पैटर्न ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय बदलावों का परिणाम हो सकता है। बढ़ते प्रदूषण, वनों की कटाई और जल स्रोतों का अंधाधुंध दोहन भी मौसम में अप्रत्याशित बदलावों का कारण है। यह केवल प्राकृतिक आपदाओं का संकेत नहीं है, बल्कि हमारी जीवन शैली में सुधार की जरूरत भी जताता है। तो चलिए जानते हैं कि मानसून के पहले आने के पीछे का कारण आखिर क्या है। देखिए हमारी रिपोर्ट। भारत में इस साल मानसून की शुरुआत समय से पहले ही हो गई है। देश के कई राज्यों में तो पहले से ही बारिश हो रही है। दिल्ली NCR में लगातार नौतपा बेअसर रहा है और इसके अलावा मौसम विभाग यानी IMD ने देश के कई हिस्सों में आंधी, तूफान, तेज हवाओं और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं केरल और महाराष्ट्र में तो मानसून ने पहले ही दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि हर साल देश में मानसून 1 जून या उसके बाद से शुरू होता था, लेकिन इस बार पहले ही मानसून की शुरुआत हो चुकी है। समय से पहले मानसून आने का कारण। देश में समय से पहले मानसून के आने के पीछे कई मौसम और जलवायु कारक जिम्मेदार होती हैं। इनमें समुद्री सतह का तापमान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि गर्म समुद्री पानी से वाष्प का उत्सर्जन बढ़ता है, जिससे मानसून सक्रिय होता है। मौसमी हवाओं का व्यवहार भी मानसून की दिशा और गति को प्रभावित करता है। मैडीन जूलियन ऑसिलेशन MJO जैसे कारक, जो वायुमंडल में हवा के दबाव में उतार चढ़ाव को बताता है, मानसून की तीव्रता और समय को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा एल नीनो और ला नीना जैसे प्रभाव भी मानसून की गति पर प्रभाव डालते हैं। वायुमंडलीय दबाव में बदलाव, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उच्च या निम्न दबाव, मानसून को तेज या धीमा कर सकते हैं। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान और हवाओं के पैटर्न में बदलाव हो रहे हैं, जो मानसून के असामान्य व्यवहार का कारण बन रहे हैं। ये सभी कारक मिलकर मानसून के समय से पहले या विलंब से आने में भूमिका निभाते हैं। इसलिए मौसम विभाग लगातार इन प्रणालियों पर नजर रखता है। समुद्री सतह का तापमान। आपको बता दें कि जब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में समुद्री सतह का तापमान नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, तब ऐसे में हवा का बहाव स्थल की ओर होता है और मानसून जल्दी शुरू हो जाता है, क्योंकि समुद्री सतह का तापमान हवाओं में नमी को बढ़ाता है, जिससे मानसून के लिए अनुकूल स्थिति बनती है। मौसमी हवाओं का व्यवहार। मानसून की ज्यादातर निर्भरता दक्षिण पश्चिमी हवाओं पर होती है, इसलिए जब भी जेट स्ट्रीम या फिर दूसरी वैश्विक हवाएं समय से पहले दक्षिण की तरफ खिसकती हैं, तो मानसून की शुरुआत जल्दी हो जाती है। वायुमंडलीय दबाव में बदलाव। जब भारतीय उपमहाद्वीप पर हवाओं का दबाव कम हो जाता है, तो हवाओं का बहाव समुद्र से स्थल की तरफ होने लगता है। इससे मानसून की शुरुआत पहले ही हो जाती है। जलवायु परिवर्तन।
धरती पर तेजी से बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी और बारिश के पैटर्न प्रभावित हो रहे हैं। इससे भी समय से पहले मानसून आ सकता है। क्यों नहीं तप रहा नौतपा मरता है और इससे गर्मी की संभावना बढ़ जाती है और अत्यधिक गर्मी के कारण पृथ्वी पर हवा का दबाव कम हो जाता है और हवाएं ऊपर की तरफ चलने लगती हैं। उसे भरने के लिए समुद्री हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं और वर्षा करती हैं, लेकिन इस बार समय से पहले समुद्री हलचल के कारण समुद्री हवाओं को बहाव भारत की ओर पहले हो गया, जिसके कारण नौतपा का असर नहीं दिख रहा है। वैज्ञानिकों ने बताई ये वजह। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत में नौतपा के बेअसर होने का मुख्य कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नमी का बढ़ना है। इसी दौरान समुद्र का टेम्परेचर सामान्य से अधिक रहा, जिसके कारण मानसूनी हवाएं तेजी से सक्रिय हो गईं। फिर पश्चिमी हवाएं चली और चक्रवाती हलचलों ने भी मानसून को बढ़ने में मदद की। इसके अलावा दुनिया भर में होने वाला जलवायु परिवर्तन भी मौसम के इस पैटर्न में बदलाव का एक बड़ा कारण बन रहा है। जलवायु परिवर्तन के चलते समुद्री और वायुमंडलीय परिस्थितियों में जो बदलाव आ रहे हैं, उनका सीधा असर मानसून पर देखने को मिल रहा है। इस बार जल्दी शुरुआत इसी का उदाहरण है। तो आपने देखा कि कैसे समुद्र का तापमान, वायुमंडलीय दबाव और हवाओं की दिशा मानसून के समय को तय करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अगर हम प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बनाएंगे तो ऐसे बदलाव और अधिक खतरनाक हो सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा करना अब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, जरूरत बन गया है। प्रकृति बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जी हाँ, दुनिया में रुपया से बड़ा रिश्ता कुछ नहीं है और इस रेस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी आगे निकल चुके हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति का प्रमुख आधार रुपया यानी कि आर्थिक लाभ बनता जा रहा है। ट्रंप प्रशासन पारंपरिक अमेरिकी मूल्यों और पुराने कूटनीतिक रिश्तों को पीछे छोड़ते हुए पूरी दुनिया में आर्थिक हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं, चाहे सऊदी अरब का दौरा कर हथियारों के सौदे करना हो या आतंकवाद पर नरम रुख अपनाना। ट्रंप की रणनीति में डॉलर सबसे आगे है। ओबामा प्रशासन ने जिस ईरान पर परमाणु कार्यक्रम को लेकर कड़े प्रतिबंध लगाए थे, उसी ईरान से ट्रंप ने आर्थिक फायदे के लिए बातचीत शुरू कर दी, जिससे इजरायल नाराज हो गया। यही नहीं, टैरिफ वॉर, इसके जरिए ट्रंप ने चीन समेत कई देशों के साथ व्यापारिक युद्ध छेड़ दिया है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू, इन जैसे नेताओं के साथ भी ट्रंप के रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। इन विवादों के पीछे ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति है, जिसमें केवल अमेरिका लाभ देखा जा रहा है। तो क्या ट्रंप का यह कदम अमेरिका को फायदा देगा या वैश्विक कूटनीति को नुकसान पहुंचाएगा? जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। दरअसल अमेरिका और इजरायल के दोस्ती के बीच विवाद ने स्थान ले लिया, क्योंकि जो ट्रंप चुनाव के समय कहते जा रहे थे कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो दुनिया में युद्ध रुकवा देंगे, जो संभव नहीं हो पाया, वहीं इजरायल से किए अपने वादों से भी पीछे हटते दिख रहे हैं। क्योंकि ट्रंप का कहना था कि चुनाव जीतने के बाद पूरी तरह से बर्बाद गाजा को नए तरीके से बसाएंगे, जिसका समर्थन नेतन्याहू ने भी किया था। लेकिन अब ट्रंप ईरान के साथ समझौता टेबल पर बैठना चाहते हैं, क्योंकि ईरान ने समझ लिया कि अगर अमेरिका के सैंक्शन से बचना है तो ट्रंप को व्यापार का लालच देकर अपनी तरफ खींच लो। और ईरान ने ऐसा ही किया कि हम हर चीज में समझौता के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या इजरायल तैयार है? क्योंकि ईरान इजरायल को मान्यता देता ही नहीं है। उसका मानना है कि इजरायल जैसे देश को होना ही नहीं चाहिए। इसके साथ ही ईरान की चाहत है कि वह परमाणु संपन्न राष्ट्र हो, लेकिन इजरायल का कहना है कि मिडिल ईस्ट में किसी भी देश के पास परमाणु हथियार नहीं है, और अगर ईरान के पास ऐसे हथियार आ जाते हैं तो वह फिर किसी की नहीं सुनेगा, चाहे वो अमेरिका हो या फिर कोई और देश। लेकिन ईरान की मंशा है कि वह मध्य पूर्व में परमाणु संपन्न राष्ट्र बने। इजरायल इस बात को कतई स्वीकार नहीं करता। उसका मानना है कि मध्य पूर्व में कोई भी देश परमाणु हथियार रखने का अधिकार नहीं रखता है।
और अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाते हैं तो वह क्षेत्र में किसी की नहीं सुनेगा, न अमेरिका की और न ही किसी अन्य देश की। हालांकि ईरान यह दावा करता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल नागरिक उपयोग के लिए है, जैसे बिजली उत्पादन, न कि हथियार बनाने के लिए। लेकिन इस दावे पर विश्व समुदाय में भरोसा कम है। इजरायल के लिए ईरान का यह रवैया एक सीधी चुनौती है। वहीं नेतन्याहू का यह भी कहना है कि इजरायल अभी 7 फ्रंट पर वॉर कर रहा है, जिसमें ईरान का हाथ है, और अगर ऐसे में ईरान परमाणु संपन्न हो जाता है तो इजरायल के लिए खतरा होगा। इसलिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल ही में हुई फोन कॉल में बहस छिड़ गई, क्योंकि ईरान के साथ चल रही अमेरिका की बातचीत और गाजा युद्ध पर हो रही चर्चा दोनों को लेकर दोनों देश एकमत नहीं दिख रहे। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में वापसी के बाद से आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। उनकी बात न मानने वाले नेताओं को उनके गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो अमेरिकी नेता हो या दुनिया के किसी भी देश के। पिछले हफ्ते दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ ट्रंप की नोकझोंक हुई। अब उनके इजरायली प्रधानमंत्री के साथ तीखी बहस हुई। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कॉल के दौरान नेतन्याहू से कहा, मैं ईरानियों के साथ एक कूटनीतिक समाधान चाहता हूं। मुझे एक अच्छा सौदा करने की अपनी क्षमता पर विश्वास है। उन्होंने कथित तौर पर इस बात पर भी जोर दिया कि वह एक ऐसे समझौते की तलाश कर रहे हैं जो दोनों पक्षों के हितों की पूर्ति करेगा। लेकिन इजरायल नहीं चाहता कि ईरान के साथ अमेरिका के रिश्ते सामान्य हो, क्योंकि ऐसा होने पर इजरायल पर संकट गहरा सकता है। वही मामले को लेकर चैनल 12 ने बताया कि कॉल का लहजा पहले से अलग प्रतीत होता है। ट्रंप नेतन्याहू से इन दिनों अलग चल रहे हैं। उन्होंने अपने मध्य पूर्व दौरे से भी इजरायल को दूर रखा था। हालांकि चैनल 12 ने बताया कि बातचीत आपसी समझ की नोट पर खत्म हुई। डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति ने स्पष्ट कर दिया कि आज की दुनिया में रुपया ही सबसे बड़ा रिश्ता है। लेकिन क्या यह सोच विश्व शांति और स्थिरता के लिए उचित है? क्या आर्थिक लाभ के चलते कूटनीतिक रिश्तों को नकारना सही रणनीति होगी? ये सवाल आने वाले दिनों में विश्व राजनीति के मुख्य विषय बने रहेंगे। ट्रंप की यह नीति। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।